माँ बाप के जाने के करीब 3 साल बाद अचानक से भैया का फोन आया। फोन देख पहले तो सीमा को विश्वास ही नहीं हुआ कि भैया का फोन आया है, क्योंकि 3 साल पहले माँ बाप की एक्सीडेंट में मौत के बाद से सीमा का मायका ही खत्म हो गया था। भैया भाभी ने उसे पलटकर एक बार भी ना फोन किया, ना उसका हाल चाल लिया और ना ही कभी आना जाना रहा। बेचारी सीमा भी समझ बैठी थी कि माँ बाप के साथ साथ उसका मायका भी खत्म हो चुका है। लेकिन आज अचानक से भैया का फोन देख उसकी आंखें भर आई। भावुक हो गई सीमा। फोन कट जाए इससे पहले लपकते हुए उसने फोन उठाया तो उधर से छोटे भाई नरेश की आवाज़ आई, दीदी, इस बार अपने भतीजे के जन्मदिन में तुम्हें जरूर आना है। तुम्हारे बिना पूरा घर सूना सूना लगता है। ये सुनकर सीमा और भी भावुक हो गई और रोंधे हुए गले में बस इतना ही कहा, भैया तुम ठीक कह रहे हो, मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी, तुम परेशान मत हो। बस इतनी ही बात हो पाई थी नरेश और सीमा के बीच कि फोन कट गया। फोन कटते ही सीमा अपनी पुरानी यादों में चली गई। नरेश और सीमा बचपन से साथ थे। दोनों ही भाई बहन में बहुत प्यार था। समय के साथ साथ दोनों बड़े होते गए और सीमा की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। नरेश की भी शादी नेहा से हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ही सीमा के मम्मी पापा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। नरेश और सीमा पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। सीमा का तो रो रो कर बुरा हाल था। नरेश ने उसे समझाया, सीमा, मैं हूं ना, मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई तो है। भाई की बात सुन सीमा को थोड़ी राहत हुई। लेकिन समय के साथ साथ नरेश की पत्नी नेहा का रवैया सीमा के प्रति बदलने लगा। वो अपने हिसाब से रिश्ते लेकर चलने लगी। वो नरेश को बार बार सीमा से ध्यान हटाकर अपने और कामों पर लगाने के लिए कहने लगी। धीरे धीरे करके नेहा नरेश और सीमा के बीच में बातचीत बिल्कुल ही बंद करवा दी और नरेश का सीमा के यहाँ आना जाना सब कुछ बंद करवा दिया। सीमा ने भी कितनी बार कोशिश की नरेश और नेहा से बात करने की, लेकिन ना तो नेहा फोन उठाती ना ही नरेश को बात करने देती, ये कहते हुए कि जब देखो तब ये अपना ही रोना रोती रहती है। हमारी जिंदगी में और भी काम है, और भी जिम्मेदारी है, बस इनको ही लेकर नहीं चलना है। नरेश को भी नेहा की बात कहीं ना कहीं सही लगी, इसलिए धीरे धीरे करके उसने सीमा से दूरी ही बना ली। पूरे 3 साल निकल गए। ना नरेश का फोन आया, ना नेहा का फोन आया। और आज अचानक 3 साल बाद जब नरेश और नेहा के बेटे का जन्मदिन नज़दीक आया तो नरेश ने सीमा को फ़ोन किया, दीदी, इस बार जन्मदिन में तुम्हें ज़रूर आना है। तुम्हारे बिना पूरा घर सूना सूना लगेगा। भैया की बात सुन सीमा खुश हो गई, ये सोचकर कि आज भी उसके भैया उसे याद करते हैं। तभी तो बेटे के जन्मदिन पर सबसे पहले फ़ोन करके 2-3 दिन पहले ही आने के लिए बोला है। मैं भी कितनी गलत सोच रही थी अपने भाई के बारे में। मन ही मन सीमा ने अपने मायके जाने के प्लान भी बना लिए। उसने सोचा कि 3 साल बाद वो अपने मायके जाएगी। भैया भाभी उसे देखकर कितना खुश होंगे। ससुराल के काम की सारी थकान मायके जाकर उतारूंगी। सोचते हुए वो खुशी खुशी मायके जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ बनने वाली थी, क्योंकि सीमा 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ससुराल में घर के काम करने से उसकी तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, जिससे उसने सोचा कि कुछ दिन मायके रहेगी तो कुछ आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो मायके पहुंची, उसे देखकर भाई भाभी के चेहरे पर खुशी के बजाय एक राहत दिखी। सीमा को देखते ही उसकी भाभी ने तुरंत कहा, चलो अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गई। मुझे भी किसी जिम्मेदार इंसान की ज़रूरत थी। भाभी की बात सुन हैरानी से सीमा ने कहा, क्या हुआ नेहा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है दीदी, आज काम वाली भी नहीं आई और कैटरिंग वाले भी लेट कर रहे हैं। एक काम करो, उनके आने तक और मेहमानों के आने तक सारी जिम्मेदारी आप ही संभालो। कहते हुए नेहा ने सारा काम सीमा को सौंप दिया। खाना बनाना, मेहमानों को देखना, बच्चों को संभालना, ये सब सीमा के ऊपर था। नेहा ने एक बार भी सीमा को चाय पानी या खाना भी नहीं पूछा, बल्कि उसे देखते ही सारा काम सौंपकर आराम से बैठकर नरेश के साथ बातें करने लगी। भाभी की हरकत देख
सीमा हैरान थी। क्या सोच कर आई थी, क्या हो गया? ना किसी ने उसका हालचाल पूछा, ना खैरियत पूछी, बस आते ही काम पकड़ा दिया। वो भी ऐसा काम जो इस समय सीमा की बस का नहीं था। वो खुद ही पहले से परेशान थी काम को लेकर। नेहा के साथ साथ सीमा की तकलीफों का नरेश को भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन कितनी थकी हुई है, लेकिन उसने कभी अपनी बहन के दर्द पर ध्यान ही नहीं दिया। सीमा ने कई बार नरेश से कहा भी कि भैया, आप मुझसे इतना काम मत कराओ, मुझे आराम की ज़रूरत है। सीमा की बात सुन नरेश ने कहा, अरे दीदी, तुम तो घर की हो, ये सब तो करना ही पड़ेगा, आखिर तुम्हारे भतीजे का जन्मदिन है। नरेश की बात सुन सीमा इतना तो समझ गई कि यहाँ वो इस घर की बेटी नहीं, नौकरानी बनकर आई है। उसने फिर कहा, भैया, घर की हूँ तो क्या, मेरे दर्द का कोई ख्याल नहीं रखना चाहिए आपको? क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मशीन हूँ? सीमा की बात सुन नरेश ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन नेहा बीच में कूद पड़ी। ओहो दीदी, आप इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताती हो? आप तो वैसे भी फ्री हो, थोड़ा काम कर लिया तो क्या हो जाएगा? नेहा की बात सुन सीमा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने पलटते हुए कहा, नेहा, तुम्हें तो मेरी परेशानी समझ में ही नहीं आएगी। जब तुम माँ बनोगी और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा, तब तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में आएगी। सीमा की बात सुन नरेश ने बात को टालते हुए कहा, अब बस भी करो दीदी, तुम तो हमेशा ऐसी बातों में उलझ के रह जाती हो। भाई की बात सुन सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे जन्मदिन का दिन नज़दीक आता गया, काम करने की वजह से सीमा की तकलीफें भी बढ़ती रही। वो सुबह से लेकर रात तक सारा काम करती रहती, लेकिन नरेश और नेहा ने उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। जब सीमा अकेले काम करते करते काफ़ी परेशान रहने लगी, तो आखिर एक दिन उसने अपनी पूरी परेशानी नरेश को बताते हुए बोली, भैया, अब मुझे वापस जाना है, मुझे काम करते करते बहुत तकलीफ हो रही है। सीमा की बात सुन नरेश ने गुस्से में आकर कहा, दीदी, आप क्यों हमेशा ड्रामा करती हो? अगर थोड़ा काम कर लिया तो क्या हो जाएगा? छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बता रही हो। तब तक नेहा भी वहां आ जाती है। सीमा दीदी, आप तो वैसे भी मायके में ज़्यादा वक्त नहीं देती हो, इतने साल बाद आई हो, अब एक ही दिन तो है, थोड़ी मेहनत कर लो, फिर चले जाना। बड़ी ही ढिठाई से बोल पड़ी नेहा। नेहा को देख सीमा ने गुस्से में कहा, मेहनत? तुम दोनों को तो बस अपनी खुशी चाहिए, किसी को मेरी हालत दिखती नहीं है। सीमा को गुस्से में देख नरेश चिढ़ते हुए बोला, दीदी, तुम हमेशा खुद को बेचारी बनाकर क्यों पेश करती हो? हम तुम्हें नहीं समझते तो क्या तुमने हमें कभी समझा है? नरेश की बोली से सीमा तिलमिला उठी। भैया, तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक काम करने वाली लड़की हूँ? मम्मी पापा के जाने के बाद तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, मुझे कभी भी गलती से भी पूछा तक नहीं, और अब पूछा भी तो एक नौकरानी बनाकर। इतना सुनते ही नेहा बीच में बोल पड़ी, अरे दीदी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? क्या ये सब इतना बड़ा मसला है? नेहा, मसला तो तब बनेगा जब मैं चुप रहकर सहती रहूंगी और तुम दोनों इसे एक मजाक समझोगे। भाई भाभी की बात सुन सीमा चिल्ला पड़ी। सीमा का गुस्सा और दर्द इतना बढ़ गया कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। उसके शरीर में थकावट और तनाव का असर था। सीमा को बेहोश देख नरेश और नेहा घबरा गए और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने सीमा को देखकर कहा कि सीमा को तुरंत आराम की ज़रूरत है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका बच्चा भी खतरे में पड़ सकता है। इतना सुनते ही नरेश और नेहा दोनों घबरा गए। नरेश लगातार सीमा को देखे जा रहा था कि दिल के किसी कोने में बहन के लिए दबा हुआ प्यार कहीं ना कहीं नरेश को परेशान करने लगा। नरेश की आंखों में पछतावा था। वो खुद को ही कोसने लगा कि मैं ऐसी हालत में भी अपनी बहन की मदद नहीं कर सका, जबकि उसने कितनी बार मुझे अपनी तकलीफ के बारे में बताया था। जब तक सीमा को होश नहीं आया, वो लगातार सीमा के पास ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जब सीमा होश में आई तो नरेश को अपने पास बैठा हुआ देख उसने धीरे से कहा, भैया, मुझे घर छोड़ाओ, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती।
इतना सुनते ही नरेश का दिल टूट गया। वो सीमा से नजरें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर सीमा यहाँ रही तो नेहा उसे जरा भी आराम करने नहीं देगी। इसलिए उसने सीमा की बात को मानते हुए उसे वापस ससुराल छोड़ाया। सीमा के चले जाने के बाद नरेश को एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया सीमा के साथ। अगले दिन तड़के ही उसने नेहा से कहा, नेहा, मैं दीदी से माफ़ी मांगने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही नेहा गुस्से में बोली, नरेश, तुम पागल हो क्या? तुम क्यों माफ़ी मांगने जाओगे? आखिर हमने किया क्या है? तुम कहीं नहीं जाओगे। नेहा की बात को अनसुना करते हुए नरेश ने बड़े ही शांत होकर कहा, नेहा, मुझे अपने रिश्तों की अहमियत समझ में आ गई है। मैं गलत था, इसलिए मैं माफ़ी मांगने जरूर जाऊंगा। कहते हुए नरेश चला गया। सीमा के घर जाकर वो सीधा सीमा के पास जाकर बोला, दीदी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे दर्द को नज़रअंदाज किया। अब मैं समझ चुका हूँ कि रिश्तों को निभाना सिर्फ तामझाम से नहीं बल्कि भावनाओं से होता है। नरेश की बात सुन सीमा ने कहा, भैया, अब तुम मुझसे जो माफ़ी मांग रहे हो वो इतना आसान नहीं है। तुम्हें मेरी तकलीफ समझनी होगी। रिश्ते एक दूसरे का ध्यान रखने से चलते हैं, ना कि अहंकार और बेमन से। मम्मी पापा के जाने के बाद भले ही तुम मुझसे रिश्ता नहीं रखते, मेरे यहाँ नहीं आते जाते, ना ही कोई फ़ोन करते, लेकिन कम से कम भाई होने के नाते एक भावनात्मक रिश्ता तो रखते। कम से कम मेरे कहने के बाद मुझे समझते तो। लेकिन नहीं, तुमने तो शायद अपने दिल से भाई बहन के एहसास तक को ख़त्म कर दिया है। कहते हुए सीमा की आंखों में भी आंसू आ गए। सीमा को देख नरेश ने कहा, दीदी, अब मुझे समझ में आ गया है, मैंने गलती की है। मैं नेहा को भी समझाऊंगा कि रिश्तों को संभालना क्या होता है। सीमा ने नरेश को गहरी नज़र से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई देखी थी। सच में नरेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तो सीमा ने कहा, भैया, रिश्तों में इज्जत और समझदारी होनी चाहिए। जब तक दोनों एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक रिश्ते कमज़ोर ही रहेंगे। सीमा की बात सुन नरेश ने धीरे से सर झुका लिया और मन ही मन फैसला किया कि वो कभी भी अपनी बहन और पत्नी के बीच मतभेद नहीं होने देगा। देर से ही सही, लेकिन नरेश को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इतने साल बाद ही सही, कम से कम अब सीमा का मायका तो मिला।